देखिए, रिफ्रैक्शन का साफ मतलब है कि जब लाइट ट्रेवल कर रही है अपने सीधी लाइन में, तो जब वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो जो लाइट है वो अपना रास्ता बदलती है। अब जो लाइट है वो रास्ता जो बदल रही है अपना, वो अपने रास्ते से डेविएट हो रही है, वो सीधी नहीं जाकर टेढ़ा हो जा रही है। तो टेढ़ा हो रही है, उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट जो मीडियम चेंज करती है ना, तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो स्पीड में वेरिएशन आता है। जब लाइट कोई एयर में है तो एयर में उसका स्पीड कुछ और होता है, और जैसे ही ग्लास में जाएगी या किसी और मीडियम में जाएगी एयर के जरिए, तो उसका स्पीड अलग होता है। इस कारण से रिफ्रैक्शन होता है। और दिमाग में बैठा लीजिएगा एक चीज कि मान लीजिए इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है, और ये वाटर है, इसके अराउंड ये नॉर्मल है और ये एयर है, ठीक है। तो कभी भी लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, यानी जब एयर से वाटर में जाएगी, तो जो ये इंसिडेंट रे जो है ना, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, यहाँ इस तरफ बेंड होगा। लाइट ऐसे जा रही है इधर अगर ये लाइट जा रही है तो इस साइड ये लाइट जो है ना बेंड होगा, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप इसका एब्सोल्यूट अगर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन v ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स हो गया। देखिए, अगर आपको रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए का निकालना है बी के रेफरेंस में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप जिसका निकालना है वो आप लिखिएगा। ए का निकालना है तो ए लिखिएगा, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको बगल में लिखिएगा। तो जब आप पहला फॉर्मूला लगाएंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ बी, ये दोनों को लिखकर यहाँ पे रिलेटिव रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन जब आपको वेलोसिटी दिया जाए तो वेलोसिटी के लिए आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो ए का जो वेलोसिटी वो रहेगा नीचे और जो बी है वो ऊपर रहेगा, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहीं पे ध्यान देना है लिखते समय। जिसका निकालना है वो बगल में लिखना है सबसे पहले, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो बाद में। ए मेन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि किसका निकालना है। जिसका निकालना है वो बगल में होना चाहिए। जो बगल में है उसका वेलोसिटी नीचे होगा, जो बाद में उसका वेलोसिटी ऊपर होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स इज इक्वल टू c बाई v। v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो जैसे ही अगर किसी भी मीडियम का स्पीड डेंसर होता है, जैसे ही वो डेंस होने लगता है तो उसमें जो स्पीड ऑफ द लाइट है उस मीडियम में वो कम हो जाएगा। जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो c बाई v का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिंग एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। तो इस बात से आप ये पता लगा सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस बात से आप यही साफ साफ लगा लीजिएगा दिमाग में, ज़्यादा सोचना नहीं है कि अगर किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है और किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, जो ज़्यादा नंबर वाला है 2 वो ज़्यादा डेंसर होगा। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही मीडियम जो है डेंसर होगा और इसमें स्पीड ऑफ द लाइट स्लो होगा।